हेलो हेलो भाई, आवाज आ रही है क्या सभी को? सभी विद्यार्थीगण आवाज आ रही है भाई? यस, मैं एमआर चावड़ा और भाई आज हम आप लोगों के सामने बात करेंगे एप्लीकेशन सेकंड पे। और लास्ट हमने बात कर ली थी एप्लीकेशन फर्स्ट पे, बात कर लिए थे, अनुप्रयोगों के बात कर लिए थे हमने। तो अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा सेकंड अनुप्रयोग रहने वाला है दोस्तों उसको हम किस प्रकार रण क्षेत्र के अंदर फोड़ते हैं। तो देखिए जरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आरबीएसई बोर्ड के लिए दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। आगे बात दिमाग के अंदर जरा देखें, सुनो। इसके अंदर इसने बोला है वेरीफाई द रिलेशन। इनके बीच में रिलेशन हमें क्या करना होता है दोस्तों? वेरीफाई करना होता है। और हम इसको किस प्रकार डील करते हैं इस क्वेश्चन के साथ में, यहाँ पे थोड़ा देखिए, है ना। और ये इक्वलिटी प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे मान लो मैं इसे दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूं, ये तो है W, ये हाफ एम वी स्क्वायर, ये होता है लेफ्ट हैंड साइड दोस्तों, और ये होता है बेटा राइट हैंड साइड। डन है क्या? अब बेटा मेरी बात ध्यान सुनो, ये वर्क है और वर्क को मैं एफ डॉट डी लिख सकता हूं। अरे लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं, ठीक है ना। और फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है M1 L1 T-2, और डी को हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों L1। L1 और L1 कितना हुआ मेरे दोस्त? हमारे पास हो गया M1 L2 T-2। तो कुल मिला के हमारे पास इस प्रकार की एक डायमेंशनल फॉर्मूला अब बन चुका है, ठीक है ना। अब ये बनाने के बाद में हम क्या करेंगे दोस्तों, हम राइट हैंड साइड को भी देख लेते हैं। इसे तो छेड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। ये M है तो M को हम लोग किस में रिप्रेजेंट करते हैं? M1 में। और इसका कितना आता है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। मीटर पर सेकेंड है, ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, तो M1 ये आ जाएगा। और मीटर को हम लोग L1 कहते हैं, ऊपर 2 है L2, और सेकेंड में कितना आएगा दो, है ना, ये T2 आ जाएगा। यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ये T2 ऊपर जाएगा मेरे दोस्त, तो कितना हो जाएगा? M1 L2 T-2। तो अब आप लोग देख सकते हैं कि जो हमने वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने फाइंड किया है, उसी के अलोंग हम बात करें तो हाफ एम वी स्क्वायर का भी डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आता है। यदि इन दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास सेम आता है, तो इसका मतलब यह है कि यह इक्वलिटी प्रिंसिपल के ऊपर क्या करता है दोस्तों? डिपेंड करता है। क्या करता है दोस्तों? डिपेंड करता है। एक बार फटाफट लिखे, देन आफ्टर हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। लिख ले बेटा, फटाफट लिख ले, एक बार स्क्रीनशॉट खींच लीजिएगा, लिख लीजिए। आ जाए भाई लोग, अब हम पड़ाव लेके आए हैं आपके एप्लीकेशन है, अब बात करेंगे थर्ड पे, ठीक है ना। यहाँ पे एप्लीकेशन 2 तक हम बात कर चुके हैं दोस्तों। एप्लीकेशन थर्ड क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। इसने बोला है एक एम मास का ऑब्जेक्ट है जो एक सर्कुलर पाथ पर क्या करता है? v वेलोसिटी के साथ में क्या करता है दोस्तों? घूमता है, गतिशील होता है, ठीक है ना। और वो भी किसके साथ? स्मॉल आर रेडियस, और साथ में वी वेलोसिटी के साथ में क्या करता है? वह एक सर्कुलर पाथ के चारों ओर रिवॉल्यूशन करता है। इसके बाद ये क्या कहता है? डिराइव दी फॉर्मूला ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। हमें अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स को डिराइव करना है। जो भी हमें सारी सूचनाएं दे रखी है, तो उसके आधार पर दोस्तों हम किस प्रकार इसको डिराइव करते हैं, आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा। देखें इधर, जैसे इसने बोला है कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास m, ये मास हमने ले लिया है। इसी मास को v वेलोसिटी के साथ में स्मॉल r रेडियस का जो सर्कल है, वो सर्कुलर जो पाथ है उसके साथ में घूम रहा है। तो हम एक तो क्या ले लेंगे, इसमें स्मॉल r ले लेंगे, और दूसरा क्या ले लेंगे दोस्तों? v भी ले लेंगे। क्योंकि बात इसके अंदर तीन चीजों पर हो रही है। फर्स्ट, स्मॉल m मास का एक ऑब्जेक्ट है जो स्मॉल r रेडियस का है, जो v वेलोसिटी से क्या करता है? घूमता है, रिवॉल्यूशन करता है। उसके बाद में दोस्तों हमें इसी की मदद से क्या करना है? एक शानदार सेंट्रीपिटल फोर्स को डिराइव करने का काम करना है। तो ये सारी जो चीजें हैं, फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम F से रिप्रेजेंट करेंगे। F प्रोपोर्शनल होगा MVR के। प्रोपोर्शनलिटी का साइन दोस्तों हटता है
तो हमारे पास किसका साइन आता है, के का। किसका आएगा बेटा, के का। यदि प्रोपोर्शनलिटी का साइन मैं हटाता हूं तो मेरे पास के का साइन आता है के एम वी आर। और ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, मैंने यहाँ पर ए बी और जो सी है दोस्तों, वो मैंने एम वी और आर की जो डायमेंशंस है उनकी पावर को लेट किया है। आगे बात दिमाग में, ए बी और सी पावर रहेगी इसके अंदर, जिस प्रकार मैंने इसको यहां पर लिखा है पावर की फॉर्म में। एफ बराबर के एम टू द पावर ए, वी टू द पावर बी एंड आर टू द पावर सी। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मुझे इसके अंदर क्या करना है, इसको फॉर्मूला डिराइव करना है। तो एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m1 l2 t-2, और इसके बाद में स्मॉल m का क्या होता है, मास को हम ओनली फॉर m1 कहेंगे, और इसकी लेंथ और टाइम दोस्तों क्या होती है, 0। तो m1 l0 और t0। साथ में बात करें v वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, v इक्वल्स टू मीटर पर सेकेंड। डन है। और ये L1 हो जाएगा और ये T1, ये ऊपर चला जाएगा तो L1 T-1 हो जाएगा। डन है। तो बस ये चीज है। और स्मॉल r है, लेंथ है, और लेंथ को हम मीटर में मेजर करते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, L1 आ जाएगा। यहां तक मेरे किसी साथी या संगी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों मेरी बात ध्यान से सुने। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस f की जगह क्या बोला मैंने, इस f की जगह मैं ये पुट करूंगा m1 l2 और t-2 यहां। ठीक है, k का k रखा है, और यहाँ पे मास की जगह मैंने क्या रख दिया यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे ये बिल्कुल m1 l0 और t0 रखा है, ये रहा। ठीक है, ये पड़ा। और v की जगह मैं l1 t-1 और r की जगह क्या रखा है, l1 रखा है। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे बात दिमाग के अंदर दोस्तों ये ध्यान रखना है। अब देखो, a का 1 से मल्टीप्लाई कराओ a, b का 1 से किया तो b, b का -1 से किया तो -b, L का जैसे यहाँ पे C है, C का 1 से करें कितना आएगा दोस्तों, C आ जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मास के साथ में क्या कराएंगे, कंपैरिजन। L का L के साथ में कंपैरिजन, T के साथ में क्या कराएंगे दोस्तों, कंपैरिजन। ठीक है, उससे पहले हम क्या करते हैं, देखो ये L है और ये भी क्या है, L है, दोनों का बेस m है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो L और B प्लस C हो जाएगा। B प्लस C क्या हो जाएगा, यहाँ पे L की पावर आ जाएगी। अब मेरी बात ध्यान सुनो दोस्तों, m1 को हम m टू दी पावर a के बराबर लिखेंगे बाय कंपैरिजन, तो 1 बराबर आ जाएगा a के। डन। और जो 1 ये लिखा हुआ है वो b प्लस c के सम के बराबर होगा, तो b प्लस c जो रहेगा वो किसके बराबर आ जाएगा, 1 के। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, अब माइनस बी की जो एग्जैक्ट वैल्यू रहने वाली है दोस्तों, वो क्या वैल्यू रहेगी, -2, जिसमें माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो हमारे पास जो बी से बॉम्बे की जो वैल्यू है दोस्तों, वो एग्जैक्ट हमारे पास क्या आनी है, यहाँ पे 2 आ जाएगी। डन है क्या, यहां तक सभी को समझ में आ जाना चाहिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, अब ये सभी जो हमने वैल्यूज निकाली है, जो पावर की जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट की है, उन्हें हम रखने वाले कहा है बेसिकली, उस पर थोड़ा बात करेंगे। तो मेरी बात सुनो, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है। इसी इक्वेशन के अंदर दोस्तों मैंने क्या बोला, इसी इक्वेशन के अंदर हम ए बी और सी की वैल्यू रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है, हमारे पास 1 है तो हम यहाँ 1 रखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे जैसा कि वो पढ़ा लिखा हुआ। डन। और बी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 2 है, तो यहाँ पे v टू दी पावर कितना आएगा, 2। r की पावर कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखो c की पावर, c इक्वल टू -1 है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा -1। m1 v2 r टू दी पावर -1, ये नेगेटिव में है दोस्तों, तो नीचे ले लो इसको, तो f बराबर के एम वी स्क्वायर अपॉन में कितना आएगा दोस्तों, स्मॉल r। तो यहां तक हमारा एक शानदार फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है दोस्तों, जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। यहां तक मेरे किसी मित्र को दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। वीडियो को बार बार देखें, आपको ढंग से और एग्जैक्ट वे से दोस्तों समझ में आ जाएगा, इससे बाहर कुछ नहीं है। ये हमारे थर्ड जो एप्लीकेशंस होती हैं वो एकदम कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। आप बढ़िया शानदार स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है ना, यहाँ पे ले लीजिए, फटाफट करें भाई, फटाफट ले लीजिए। आ जाए भाई, आ जाए, दिख रहा होगा भाई सभी को साफ सुथरा एकदम बड़े शानदार। तो हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एरर, ठीक है ना। तो एरर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 से 2 क्वेश्चन फंसते हैं बेटा।
ईयरली के अंदर। तो हम उसी के ऊपर टॉपिक देख लेते हैं और एरर कम से कम हम 6 से 7 टाइप की एरर को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे दोस्तों सम ऑफ एरर। एडिशन के अंदर यदि आ जाए तो हम एरर किस प्रकार फाइंड करते हैं उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। आ जाओ, मेरी बात सुनो। यहाँ पे लिखा हुआ x इक्वल्स टू a प्लस बी। क्या लिखा हुआ दोस्तों? x इक्वल्स टू a प्लस बी। तो मैं क्या करूंगा, इफ हैव एरर इन ए और बी, यदि ए और बी के अंदर यदि एरर में यदि प्लस माइनस डेल्टा ए और प्लस माइनस डेल्टा बी मान लो दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि एरर को हमेशा हम इस फॉर्म में क्या करेंगे, उसको मेजरमेंट करते हैं डेल्टा की फॉर्म में, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यदि यदि ये ऐसा है तो x की फॉर्म में जो हम एरर कैलकुलेट करेंगे दोस्तों वो रहेगा प्लस माइनस डेल्टा x, ये ध्यान रखिएगा। तो हम x के ऊपर देखें तो x को हम लिखेंगे x प्लस माइनस डेल्टा x, और a को क्या लिखेंगे दोस्तों, a प्लस माइनस डेल्टा a, और b को लिखेंगे दोस्तों b प्लस माइनस डेल्टा b। डन है क्या? यहां तक दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे इस b को इसके पास लेके आओ तो a प्लस b प्लस माइनस डेल्टा a, फिर ये प्लस माइनस डेल्टा भी ये पीछे पड़ा है। डन है क्या? अब मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर चीज के ऊपर x की वैल्यू ये जो पड़ी है, कुल मिला के बात यह है a प्लस बी की जगह मैं अब x पुट करने वाला हूं। जो ये x इस x से कट जाएगा दोस्तों, तो क्या बना, प्लस माइनस डेल्टा x, जो बराबर रहेगा प्लस माइनस डेल्टा a और प्लस माइनस डेल्टा b के। डन है क्या भाई? बिल्कुल। अब सुनिए मेरी बात, अब भी मुझे इसके ऊपर x के अंदर एब्सोल्यूट एरर निकालनी, तो कैसे और उसको हम किन किन तरीकों से लिख सकते हैं? तो फर्स्ट बात, प्लस माइनस डेल्टा x को हम ये लिख सकते हैं प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b, एक ये फॉर्म है। दूसरी फॉर्म है डेल्टा a माइनस डेल्टा b। डन। तीसरी फॉर्म है माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। फोर्थ फॉर्म है दोस्तों माइनस डेल्टा a और माइनस डेल्टा b। तो ये 4 फॉर्म है, हम देख चुके हैं, ये ध्यान रखिएगा। अब भी हमें इसके अंदर मैक्सिमम एरर देखनी है, वो भी x के अंदर दोस्तों। तो प्लस माइनस डेल्टा x, क्या बोला, प्लस माइनस जो डेल्टा x है वो बराबर है किसके, प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b के। आगे बात दिमाग में, तो यह एक मैक्सिमम फॉर्म रहती है किसकी, एरर के अंदर। ठीक, ये तो हमने अभी तक बात की है सम के ऊपर दोस्तों। किस पे बात की हम लोगों ने? अभी यहाँ पे सम के ऊपर बात की इसके अंदर। डन है। अब हम बात करेंगे एरर इन सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन के अंदर हम बात करें इसके अंदर यहाँ पे, तो देखें x को मैं x इक्वल्स टू a माइनस बी लिखूंगा, ये सब्ट्रैक्शन की फॉर्म होती है। x का जो एरर आएगा वो रहेगा x प्लस माइनस डेल्टा x। a का जो एरर रहता है दोस्तों वो रहेगा a प्लस माइनस डेल्टा है, और b का रहेगा b प्लस माइनस डेल्टा b। x ये तो सेम का सेम लिखना है, और ये a प्लस माइनस डेल्टा ये भी सेम है। ये माइनस बाय द वे मान लो अंदर जाता है तो माइनस b, और ये जो ऊपर प्लस है वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और नीचे वाला माइनस, दोनों से होगा ध्यान रखना। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नीचे प्लस हो जाएगा, और ऊपर माइनस प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस डेल्टा बी। डन। ये माइनस बी को आगे लेके आओ आप, a माइनस बी प्लस माइनस डेल्टा ए, और ये है हमारे पास कितना दोस्तों, माइनस प्लस डेल्टा बी। a माइनस बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x लिख सकते हैं। यहाँ पर x लिखो, ये वाला x और ये वाला x सेम है, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, प्लस माइनस डेल्टा x ये पड़ा है, प्लस माइनस डेल्टा a, और ये माइनस प्लस डेल्टा b। कुल मिला के ऐसी सिचुएशन हमारे पास आने वाली है। इसके ऊपर हम शानदार क्वेश्चंस भी लेंगे, लेकिन अभी आपको इतना मजा नहीं आ रहा होगा। मजा तब आएगा दोस्तों जब हम ठोकेंगे इसके ऊपर शानदार क्वेश्चंस दोस्तों। टेक केयर, एक बार लिख लीजिए शानदार तरीके के साथ में, या दोस्तों स्क्रीनशॉट खींच लीजिए फटाफट। आ जाए भाई लोगों, अब हम बात करने वाले हैं जो हमारा थर्ड टाइप का जो एरर है मल्टीप्लीकेशन पे, यदि हम बात करें ढंग से, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। एरर इन मल्टीप्लीकेशन यदि हम इसमें देखें तो x इक्वल्स टू a क्रॉस b हमारे पास फॉर्म पड़ी है, ठीक है ना। और इसी x को दोस्तों मैं x प्लस माइनस डेल्टा x लिख सकता हूं एरर की फॉर्म में, ठीक।
और इस ए को मैं क्या लिखूंगा, ए प्लस माइनस डेल्टा और इस बी को मैं क्या लिख सकता हूं, बी प्लस माइनस डेल्टा बी, वो भी एरर की फॉर्म में मैं लिखूंगा यहां तक, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, इसको छेड़ना नहीं है और यहां से a कॉमन लेते हैं। तो यहां पर एक बात ध्यान रखना, यदि मैं यहां से a बार ले रहा हूं तो a इसके नीचे आ जाता है डिवाइड पोर्शन से, है ना। डिवाइड कौन से पोर्शन से, डिवाइड पोर्शन से क्या होता है, a इसके नीचे आ जाएगा। उसी प्रकार b हम यहां से कॉमन लेते हैं तो यहां पर भी क्या आ जाता है दोस्तों, b नीचे की ओर आ जाता है। अब इसके बाद क्या करना है, इस b को इसके साथ लिखें, a क्रॉस b, ठीक। ये वाली चीज तो सेम आनी है। बाकी इन दोनों को आप क्या करें, यहाँ पे जो 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए और दूसरा है 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी, है ना, इनको आप इस फॉर्म में लिखे, साथ में एग्जैक्ट फॉर्म में। अब मेरी बात सुनो, हम पहले भी इस x को a क्रॉस b मान चुके हैं, तो a क्रॉस b जो है वो x की वैल्यू है हमारे पास, और ये वाली जो दोनों चीजें हैं वो आपस में क्या है दोस्तों, सेम है। डन। और मैंने इसकी जगह क्या लिखा, x। डन। अब मेरी बात ध्यान सुनो, अब हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान से, इस 1 का मल्टीप्लाई इधर करें तो ये वापस 1 आ जाएगा, इसका इससे करें तो ये आ जाएगा। डन। फिर इसका, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या बोला, यदि मान लो कि मैं पूरा इसका इसके साथ करवाता हूं तो डेल्टा बी अपॉन बी, इसका इसके साथ करवाते हैं, इसका इसके साथ ना, तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा ए अपॉन ए डॉट डेल्टा बी अपॉन बी, ऐसी फॉर्म बनेगी। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, मैं प्लस माइनस डेल्टा है प्लस माइनस डेल्टा बी को नेग्लिजिबल मानता हूं, अभी मान रहा हूं, ठीक है ना। यदि मैं इसे नेग्लिजिबल मानता हूं दोस्तों, तो डेल्टा ए अपॉन ए और डेल्टा बी अपॉन भी नेग्लिजिबल होगा। आगे बात दिमाग के अंदर, यदि ये भी नेग्लिजिबल होगा तो नेग्लिजिबल का मतलब पूरा खत्म हो चुका है, ये वाली चीज तो पूरी खत्म हो जाती है, ठीक है ना। खत्म होने के बाद में हमारे पास क्या बचता है दोस्तों, यहाँ पे देखो, x 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन, मतलब नेग्लिजिबल का मतलब होता है एग्जैक्ट हम नियरली जीरो मान के चलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स सेम है, x का अंदर मल्टीप्लाई करो ये, फिर x का इसके साथ करोगे तो पूरा ब्रैकेट बना के ये लिख दो, x से x कट जाएगा। डन है, यहां तक तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब मेरी बात सुनो, ये x मल्टीप्लाई में कहा जाएगा, डिवाइड में, डेल्टा x अपॉन x। डन। और ये वाली फॉर्म है प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b, हमारे पास फॉर्म पड़ी है। ये होता है मैक्सिमम एरर फाइंड करने का फॉर्मूला हमारे पास में, क्या, प्लस माइनस डेल्टा x अपॉन x इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों मल्टीप्लीकेशन का, ये ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के ओरिएंटेड चीजें हैं, जरूर लिखे, नोट डाउन करें, और या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है ना। इतना करने के बाद हम चलते हैं इसके आगे वाले पड़ाव की ओर, आप लोग लिखें। तो आ जाए भाई लोग यहाँ पे, अब हम बात कर लेंगे थोड़ी बहुत यहाँ पे एरर इन डिवीजन, है ना। तो हम दोस्तों अब किस पे बात करेंगे, एरर इन डिवीजन। तो इसके अंदर हम किस प्रकार एरर को फाइंड करते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। x इक्वल्स टू ए अपॉन बी, यह एक डिवाइड का फॉर्मेशन होता है, और इस x को मैं लिख सकता हूं x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू a को मैं लिख सकता हूं a प्लस माइनस डेल्टा a, और b को मैं लिख सकता हूं b प्लस माइनस डेल्टा b। अंडरस्टैंड, यहां तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाय द वे मान लो कि यहां से मैं a को कॉमन लेता हूं, तो a बाय द वे मान लो बाहर आता है तो ये डिवाइड में भी आता है, तो 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a। उसी प्रकार दोस्तों हम यदि b को नीचे से भी कॉमन लेते हैं तो b बाहर आएगा, 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b का फॉर्मेशन बनेगा। डन। और बाद में a अपॉन b को हम लोग एक्स b बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा, a अपॉन b को x बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे a अपॉन बी की जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे x ये पड़ा। बाकी ये तो सारा देख लो आप लोग, ये पूरा सेम है, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू एक्स क्रॉस 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए 1 प्लस माइनस डेल्टा बी अपॉन बी। अंडरस्टैंड। इसके बाद दोस्तों क्या करोगे, इसके ऊपर मान लो पावर 1 है, ये ऊपर की ओर जाता है
तो पावर नेगेटिव फॉर्मेशन करती है। आगे बात दिमाग के अंदर यहाँ पे, यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डन होगा, डन है ना बेटा। अब इसके बाद मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनो, यहाँ पे देखो। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम डिफरेंशियल जो थ्योरम होती है उसका हम यूज करेंगे इसके अंदर। डिफरेंशियल थ्योरम क्या कहती है, यहाँ पे जो आगे n जो पावर में होता है वो पावर इसके आगे आ जाएगा, 1 प्लस एन एक्स का फॉर्म बनता है। डन। अब मेरी बात सुनो, ये जो माइनस है, मैंने क्या बोला, ये जो -1 है ये +1 को, ये जो प्लस दिख रहा है इसको माइनस कर देगा, और ये जो नीचे माइनस दिखता है दोस्तों इसे प्लस कर देगा। तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल्स टू x 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए 1 माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहां तक दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो एक बार, 1 का इससे मल्टीप्लाई करो ये, डन। इसका बाय द वे मान लो ये है, इसका इसके साथ करो तो ये आ जाएगा, डन है क्या, यहां तक तो दिक्कत नहीं। माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी का इस पूरे से करोगे तो आपके पास ये फॉर्मेशन आता है। इसके बाद क्या करना है, डेल्टा ए अपॉन ए डेल्टा बी अपॉन बी, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे बेटा, नेग्लिजिबल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, नेग्लिजिबल। यदि मैं इन दोनों को नेग्लिजिबल मानता हूं तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स ये पड़ा सेम, ये का ये पड़ा है, तो ये तो पूरा जीरो हो जाएगा। डन है क्या यहाँ पे। तो हमारे पास बचा क्या, एग्जैक्ट वे से हमारे पास बचा है 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। यहां तक मेरी चिल्लर पार्टी को समझ में आ गया होगा। अब मेरी बात सुनो, इस x का अंदर मल्टीप्लाई कराओ x, इसका इसके साथ कराओगे तो ये फॉर्मेशन बनेगा। x से x कटेगा, प्लस माइनस डेल्टा x, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में डालो, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए माइनस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी का फॉर्मेशन बनता है। और ये फॉर्मेशन दोस्तों कब बनेगा, जब एरर डिवीजन में हो मेरे दोस्त, किसमें हो बेटा, डिवीजन के अंदर। तो यहां तक तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, फटाफट छाप ले। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर, फटाफट करें। आ जाए भाई लोग। अब हम बात कर लेंगे, यदि हमारे पास एग्जैक्ट वे से x इक्वल्स टू a टू द पावर n दे रखा हो तो हम किस प्रकार इसका एरर फाइंड कर पाते हैं, तो हम उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। x इक्वल्स टू a टू द पावर n, यदि मैं x का एरर फाइंड करता हूं तो x प्लस माइनस डेल्टा एक्स फिर इक्वल, और a टू दी पावर n में यदि दोस्तों मैं एरर निकालने का प्रयास करूं तो a प्लस माइनस डेल्टा ए टू दी पावर n। अब इसके बाद में मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसके अंदर यदि मैं बात करूं a टू दी पावर n में कॉमन लेने का प्रयास करूं तो यहां पर क्या आएगा, जो a टू दी पावर n में बाहर लेता हूं तो a यहां पर डिविजिबल की फॉर्म में आ जाएगा। डन है। और ये जो a टू दी पावर n है दोस्तों, उसकी जगह मैं x की वैल्यू पुट करूंगा। यदि मैं इसकी जगह x की वैल्यू पुट करता हूं यहां पे, तो मेरे पास इस प्रकार का फॉर्मेशन आता है, x इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल्टा एक्स, x इधर आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए पावर n। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका डिफरेंशियल करें, डिफरेंशिएशन करें, तो दोस्तों ये वाली चीज तो यहाँ सेम है, x प्लस माइनस डेल्टा एक्स इक्वल का इक्वल पड़ा है, x का x पड़ा है, ये n यहाँ आगे आ जाएगा 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए। अब मेरी बात ध्यान सुनो, इस x का अंदर मल्टीप्लाई इससे फिर इससे, x प्लस माइनस एन एक्स डेल्टा ए अपॉन ए, x इससे कटेगा प्लस माइनस डेल्टा x, और ये मल्टीप्लाई में है डिवाइड में आएगा, तो प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए का फॉर्मेशन बनता है। अब इसके बाद में यदि हम इसी के अंदर मैक्सिमम एरर देखने की बात करें तो मैक्सिमम एरर के अंदर क्या आएगा, कौन सा फॉर्मूला लागू होता है, तो वो होता है प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए। ये तो हमारा डेरिवेशन दोस्तों यहां पर खत्म हो जाता है, ठीक है ना भाई।
अब मेरी बात सुनो, यदि मुझे यहाँ पे इस 6 का देखना है तो भाई ऐसी फॉर्म आ जाए तो हम कैसे करते हैं, ध्यान सुनो। a टू द पावर n डॉट b टू द पावर m। मान लो यदि मैं इससे क्या करवाता हूं, यहाँ पे इसके अंदर हम एरर निकालें तो x को मैं ऐसे लिख सकता हूं x प्लस माइनस डेल्टा x, और a को मैं क्या लिख सकता हूं a प्लस माइनस डेल्टा है पावर n, और b को मैं क्या लिखूंगा b प्लस माइनस डेल्टा b टू द पावर m। अब क्या करेंगे, यहां से a कॉमन लेंगे और यहां से b कॉमन लेंगे, पावर की फॉर्म में n आ जाएगा और इधर m आ जाएगा। a टू द पावर n यहां से कॉमन आ रहा और यहां से कॉमन आ रहा, तो यहाँ पे a डिवाइड में आ जाएगा और b भी यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो a टू द पावर n डॉट b टू द पावर m, 1 प्लस माइनस डेल्टा a अपॉन a, और यहाँ पे है 1 प्लस माइनस डेल्टा b अपॉन b। अब मेरी बात ध्यान सुनो, a टू द पावर n डॉट b टू द पावर m, इसे मैं क्या लिख सकता हूं x, x बराबर आ जाएगा इसके, डन है, तो मैंने यहाँ पे x लिखा। यदि मैं इसी का क्या करूं दोस्तों, डिफरेंशियल करूं यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे तो हम लोग क्या करेंगे, जो पावर है ना वो इसके आगे आ जाएगी, 1 प्लस एन एक्स, डन है। x प्लस माइनस डेल्टा एक्स, एक्स ये पड़ा है, n इसके आगे आ जाएगा m डेल्टा a अपॉन a, m इसके आगे आ जाएगा m डेल्टा b अपॉन b। तो दोस्तों यहां तक आपको एकदम शानदार क्लियर होगा, एक बार इसका वन शॉट जरूर लीजिए, ठीक है ना। इसी का अगला जो पड़ाव है हम लेते हैं अभी, पहले आप लोग इसको लिख ले पूरा ढंग से। तो आ जाए दोस्तों, हम लास्ट पड़ाव देख लेते हैं इसका, ठीक है ना। आ जाए भाई, यहाँ देखे कैमरा इधर है, देखो इधर x प्लस माइनस डेल्टा x, ठीक है ना। तो लास्ट में हमने फॉर्मेशन जो यहाँ तक छोड़ा था, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देख ले, यदि x प्लस माइनस डेल्टा x और x ये पड़ा है, और 1 प्लस माइनस एन डेल्टा a अपॉन a, और हम दोस्तों 1 का इसके साथ करें तो ये पूरा आएगा, डन है ना। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर इसका इसके साथ, ध्यान सुनिएगा, पहला इसके इसके साथ, फिर इसका इसके साथ, तो कुल मिला के हमें ऐसा फॉर्मेशन मिलेगा। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। डेल्टा ए अपॉन ए, डेल्टा बी अपॉन बी इज नेग्लिजिबल। यदि ये एक नेग्लिजिबल होता है दोस्तों तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, डन। x प्लस माइनस डेल्टा x इक्वल्स टू x का x, 1 प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ये पड़ा, और ये का ये पड़ा है, x से x कट जाएगा, प्लस माइनस डेल्टा x, और ये x है मल्टीप्लाई में कहा जाएगा दोस्तों, डिवाइड के अंदर, प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ए प्लस माइनस एम डेल्टा बी अपॉन बी। मैक्सिमम एरर निकालनी है दोस्त, तो निकालेंगे कैसे, प्लस माइनस डेल्टा एक्स अपॉन एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस एन डेल्टा ए अपॉन ई प्लस एम डेल्टा बी अपॉन बी। दोस्तों आज की सभा हम यही खत्म करते हैं, ठीक है ना। ज्यादा वीडियो लॉन्ग ना बने, हम आधा घंटा तक रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और इसी का एक और वन शॉट मैं लूंगा, ठीक है ना। देन आफ्टर ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा, और उसी की वीडियो में जल्द ही आपको प्रोवाइड करवा दूंगा दोस्तों, बिल्कुल टेक केयर, और वीडियो को वॉच करना नहीं भूलें। यदि ये वीडियो लगे कि आपके कुछ काम आ रही है तो दोस्तों जबरदस्ती नहीं है, टेक केयर दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर और एंजॉय योर लाइफ। थैंक यू एंड वेरी मच, स्क्रीनशॉट लेना ना भूलें।